तो आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस हो जाए इसका, जैसे कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, ये तो सभी को पता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस मीन्स परिधि कहते हैं हिंदी में। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, जहाँ पे पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू सभी को पता है क्या होगी, पाई इज़ 22/7 और पाई इज़ 22/7 और 3.14। जब अब बुक में जैसा कहा गया है, जब तक कहा ना जाए तब तक आपको 22/7 ही लेना है, जब कहा जाएगा तभी 3.14 लेंगे, और अगर नहीं कहा गया है तो हमें 22/7 ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो पाई की वैल्यू हो गई, और ये क्या है, सरकमफ्रेंस हो गया। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, सभी जानते हैं। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा जा रहा है, 2 सर्कल्स हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर्स के, रेडियस इनकी है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब उस सर्कल की रेडियस बतानी है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 1 है। पहले हम लेट करेंगे, लेट सरकमफ्रेंस एंड रेडियस, रेडाई है ना, 2 सर्कल है ना, तो रेडाई प्लूरल, रेडाई ऑफ गिवन सर्कल्स आर C1 C2 एंड R1 R2 रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली मीन्स जैसा कहा गया है, फर्स्ट सर्किल की रेडियस R1, सेकेंड सर्किल की रेडियस R2, और सरकमफ्रेंस फर्स्ट की C1, सेकेंड की C2। अगेन देन सरकमफ्रेंस अगर C1 C2 R1 R2 है तो फिर इनका देन दिस सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होगा, C1 इज इक्वल्स टू 2 पाई R1 एंड C2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R2। ओके, अगेन द अनदर सर्कल, circumference of another circle is C and radius is capital R. Let circumference of another circle is C, capital C, and radius is R. Then this implies the circumference of this circle C is equals to 2 pi capital R. Okay, अब according to question, अब लिखेंगे according to question, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। क्या कहा गया है, circumference of these two circles, sum of circumference of these two circles equal to this circumference। तो ये लिख देंगे according to question, C is equals to C1 plus C2। तो C क्या होगा, 2 पाई R, 2 पाई कैपिटल R। ओके, ये क्या होगा, 2 पाई R1 जैसा कि यहाँ पे है C1 प्लस C2 क्या होगा, 2 पाई R2, है ना, C2 2 पाई R2। अब क्या देखो, 2 पाई सभी जगह है, तो यहाँ से जब 2 पाई कॉमन लोगे, एक बार शो कर देते हैं, जब तुम यहाँ से 2 पाई कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 पाई है, तो अब ये मल्टीप्लाई में आ गया है, तो ये 2 पाई यहाँ जाके डिवाइड करेगा,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 2 पाई आर, यहाँ से भी हम कैंसिल कर सकते थे बट समझाने के लिए एक स्टेप और ले लिया। तो ये 2 पाई देखो ये अपॉन में है ना, या मल्टीप्लाई अपॉन में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल यहाँ कर दे रहे हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से हम कर लेते हैं फर्दर, r इज इक्वल्स टू क्या बचा, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, r1 प्लस r2, और r1 प्लस r2 गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तो उसे हम पहले ही मेंशन कर सकते हैं या बाद में बता सकते हैं। सिंस r1 इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर एंड r2 is equals to 9 centimeter, 19 and 9 centimeter. That means r is equals to, from this r is equals to r1 कितना हो गया 19 सेंटीमीटर, r2 9 सेंटीमीटर, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल जो पूछा गया था। क्वेश्चन यही था ना कि एक 19 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल एक 9 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो उस सर्कल का रेडियस बताओ जो जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो वो सर्कल लेट कर लिया है कि वो सर्कल का सरकमफ्रेंस सी है एंड रेडियस कैपिटल आर है, तो फिर इस सर्कल का ये सरकमफ्रेंस हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द C1 प्लस C2, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो वही लिख दिया, इक्वेशन बन गया, वैल्यू पुट कर दी और इस सर्कल का रेडियस आ गया ये। ओके, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसको इरेज किया जाए। तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था, वहाँ सरकमफ्रेंस की बात हुई थी, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे जैसा कि कहा गया क्वेश्चन में 2 सर्कल्स आर गिवन और उनके एरियाज जो हैं उनका सम जो अनदर सर्कल गिवन है उसके एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो यही हमने कर लिया यहाँ पे पहले से ही। लेट द एरियाज एंड रेडाई ऑफ गिवन सर्कल्स, जो 2 सर्कल्स गिवन हैं उनके एरियाज को A1 A2 ले लिया और रेडियस को क्या ले लिया R1 R2 रिस्पेक्टिवली। देन उनका एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट का A1 पाई R1 स्क्वायर, A2 क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों सर्कल का एरिया हो गया। अगेन जो बड़ा सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है उसके एरिया को हमने लेट कर लिया, लेट A एंड रेडियस इज कैपिटल R। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इज इक्वल्स टू वॉट, A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, है ना, ऐसा कहा गया है। देन व्हाट इज A, A इज वॉट, यहाँ हम कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज A इतना है तो एरिया कितना हो जाएगा, और रेडियस R लिया हमने तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया A। तो A इज पाई R स्क्वायर एंड व्हाट इज A1, A1 इज व्हाट इज A1 पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर। व्हाट इज A2, A2 इज पाई R2 स्क्वायर। ओके, अगेन देखो फिर से वही दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्या कॉमन है, पाई कॉमन है यहाँ पे, तो पाई यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी पाई है जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये यहाँ जाके डिवाइड कर देगा, तो हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, पाई पाई एंड ये, है ना, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो बचा क्या, सिर्फ R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 और R2 गिवन है यहाँ पे, हम यहाँ पे भी लिखेंगे R1 इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड R2 इज 6 सेंटीमीटर गिवन एंड since R1 is 8 centimeter and R2 is 6 centimeter, that means R square is equals to R1 square, that means 8 का square plus R2 square, that means 6 का square, तो R का square ये आएगा। तो यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा,
आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6436 है ना, 64 सेंटीमीटर प्लस 36 सेंटीमीटर्स। तो 64 36 कितना हो गया, 100 हो गया है ना। तो 100 हुआ यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, सभी जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगता है। तो रूट ऑफ 100, देन 100 का रूट क्या होता है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर जो पूछा गया था। उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया गिवन टू सर्किल के एरियाज के सम के इक्वल है। तो A1 प्लस A2 के इक्वल है दिस एरिया बड़े सर्कल का। तो ऐसा ही लिख दिया, जैसा दिया था वैसा कह दिया, इक्वेशन बन गया, वैसा कर दिया है। देन वैल्यू पुट की और ये तुम्हारा रेडियस आ गई इसकी 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करें पहले। एक चीज़ और हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे देखो c इज इक्वल्स टू 2πr है ना। तो हम c का फॉर्मूला दूसरा, जैसे तुम्हें अगर वहाँ पे रेडियस के साथ अगर रेडियस नहीं दी है, डायमीटर गिवन है, तो तुम रेडियस फाइंड करने लगते हो। तो ज़रूरत नहीं है रेडियस फाइंड करने की, क्योंकि हमें पता है कि देखो c इज इक्वल्स टू 2πr लिखा है, तो हम इसे 2 इंटू आर भी तो लिख सकते हैं, पाई बाद में। और तुम्हें पता है 2 इंटू आर क्या होता है, डायमीटर होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। डायमीटर क्या होती है 2 इंटू आर, रेडियस की 2 टाइम्स है ना। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है ना, ये तो जानते ही हैं। तो d इज इक्वल्स 2r होता है, यहाँ 2r लिखा है, दैट मीन्स यहाँ 2r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं ना सर, इसका डायमीटर d। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, d लिखें। तो पाई d पाई बन रहा है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, पाई इंटू डी बोल सकते हैं, बस ऐसे ही बोलने में ठीक लगता है, इसलिए पाई इंटू डी। तो एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास है सर्कमफ्रेंस का, c इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी। इससे क्या फ़ायदा है कि तुम्हें अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो पाई इंटू डी भी कह सकते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ ध्यान देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3rd क्वेश्चन है, देखो इसमें ये डार्ट बोर्ड है ना, डार्ट बोर्ड जिसमें निशाना लगाते हैं। तो ये गोल्ड का सर्कल है, ये रेड है, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो सभी सर्कल में जो स्ट्रिप्स हैं, रेड स्ट्रिप, ब्लू स्ट्रिप, ब्लैक एंड वाइट, सभी स्ट्रिप्स की एरियाज बतानी है। तो ये स्ट्रिप का एरिया कैसे फाइंड होगा, इस सर्कल बिगर सर्कल में से ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका एरिया माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो पहले स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, देन ये जो बिगर सर्कल है इसमें से स्मॉलर सर्कल को माइनस करेंगे। बट ऐसे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू नहीं पुट करेंगे, देखो कुछ स्मार्टली करेंगे ताकि ईजिली आता जाए। तो देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे जो रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है बुक में, डायमीटर ऑफ द गोल्ड सर्कल, ये गोल्ड सर्कल है, इसका डायमीटर गिवन है दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या है, डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। देन रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस 21/2 हो जाएगी। ठीक, अगेन तो रेडियस को हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक r। अब देखो यहाँ भी r लिखा है, यहाँ भी r, क्यों लिखा है बताते हैं। देखो विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप्स हैं इनकी ये विड्थ मीन्स ये चौड़ाई, सभी की चौड़ाई यहाँ इक्वल बना नहीं है, बट सभी की चौड़ाई क्या बोल रहा है, सेम है। कितनी है वो, 10.5 सेंटीमीटर है। तो 10.5 सेंटीमीटर को हम 21/2 ही तो बोलेंगे। तो 21/2 स्ट्रिप्स की चौड़ाई भी है और रेडियस भी 21/2 है। दैट मीन्स हम स्ट्रिप्स की चौड़ाई को भी r बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि रेडियस 21/2 है, रेडियस को हमने r कहा है, और स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है विड्थ वो भी 21/2 है। दैट मीन्स इसे भी हम लोग r बोल सकते हैं, सेम ही तो है ना। तो r ये भी है और यहाँ से यहाँ तक भी r है, यहाँ से यहाँ तक भी r है, यहाँ से, क्योंकि सभी 10.5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, 10.5 ये भी है, 10.5 ये भी है। तो इस तरह से हम सभी को क्या बोल सकते हैं, r। तो दिस विथ इज ऑल्सो r एंड r। ओके, नाउ अब हम क्या कहेंगे, एरिया, पहले हम स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे रेडियस, जैसा कि हमने लिख दिया है, रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल, देन एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, दैट इज
पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला लिखा है ना, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, ऐसा रख दिया हमने। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बट चलो लिख ही देते हैं। एरिया पाई आर स्क्वायर है, लिख देते हैं कितनी आ रही है। पाई मीन्स 22/7 एंड आर कितनी है, 21/2 है। तो 21/2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 बार होगा ना मल्टीप्लाई, तो हम 2 बार डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो 21/2 इंटू 21/2, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 1 ज़ा 3 ज़ा, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जितना भी आया। क्या आया, 21, 3 एंड 21, 22, 3 एंड, अब यहाँ से ये भी कैंसिल हो रहा है, देखो 22 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 1 ज़ा और यहाँ पे 11। तो क्या क्या बचा, 11, 3, 21 और अपॉन 2। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें वैल्यू तो पुट करनी ही है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसको कितना आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 11 पहले 21 को कर लेते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 6, 63, फिर 63 को 11 से कर लेते हैं, 11 3 ज़ा 33, 3 यहाँ पर कैरी गया, तो 11 6 ज़ा 66, 3 कितना हो गया 69, तो 693 और अपॉन में 2 है ना, 693 अपॉन 2। तो इसको डिवाइड करें, 693 को अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो कितना आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 9 4 ज़ा 8, 1 2 6 ज़ा 12, 1 डेसिमल 0 5 10, 346.5। तो ये आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया आ गया गोल्ड सर्कल का। अब हम पता करते हैं एरिया ऑफ द रेड स्ट्रिप सर्कल। पहले पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस लेंगे और पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस बिगर सर्कल का दिस होल एरिया, ये होल एरिया आएगा है ना, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तब स्ट्रिप का एरिया आएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस बिगर सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द रेड स्ट्रिप सर्कल। तो यहाँ लिखेंगे, पहले रेडियस बता दें कितनी है, रेडियस ऑफ रेड स्ट्रिप सर्कल, रेड स्ट्रिप सर्कल। तो ये रेडियस कितनी है इसकी, हमें पता है, गोल्ड वाले की आर थी और यहाँ से भी आर ही विड्थ है, तो और रेड स्ट्रिप की जो सर्कल है पूरा, उसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक है ना रेडियस इसका, तो आर प्लस आर क्या कह सकते हैं, 2r। तो हो गया, लिख देते हैं आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r, ये रेडियस है रेड स्ट्रिप वाले सर्कल की। देन एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप सर्कल, एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप सर्कल, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2r, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर है ना, ऐसे होगा 2r का स्क्वायर। ओके, ये 2 पाई नहीं, यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं ना हम लोग, सर्कमफ्रेंस नहीं, पाई आर स्क्वायर। तो r की जगह हमें क्या लिखना होगा, 2r, तो 2r का स्क्वायर हुआ। ओके, तो ये हो गया एरिया ऑफ द रेड स्ट्रिप सर्किट। नाउ एरिया ऑफ द रेड स्ट्रिप, सिर्फ स्ट्रिप का एरिया निकालना है, तो क्या करें, दिस एरिया माइनस दिस एरिया। ओके, तो चलो करते हैं। ये देखो आया क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको टोटल इसको खोल दें तो क्या आएगा, ब्रैकेट हटा दें तो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, आर का स्क्वायर आर ही रहेगा, तो क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द रेड स्ट्रिप ओनली, सर्किल नहीं, एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप, एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप इक्वल दिस एरिया माइनस दिस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर मीन्स 1 पाई स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया 3 पाई आर स्क्वायर।
अब तुम्हें मालूम है पाई आर स्क्वायर तुम यहाँ फाइंड कर चुके हो, पाई आर स्क्वायर ही तो आया है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रिप का एरिया आ गया। तो ये आ गया 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दिस 346.5। अब मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या आंसर आ गया 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, है ना, ये आया। और पॉइंट एक प्लेस पर लगा है तो यहाँ एक प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया रेड स्ट्रिप का एरिया। सिमिलरली हम किसका निकालें, ब्लू स्ट्रिप का। तो ब्लू स्ट्रिप का अगर हमें निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सर्किल है, ये वाला सर्किल, इसका एरिया निकालना होगा। उसमें से ये जो सर्किल का एरिया ये माइनस करना होगा। इस सर्किल का एरिया तो यहाँ आया हुआ है ना 4 पाई आर स्क्वायर, उसको माइनस कर देंगे। और इस बड़े वाले का क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 आर स्क्वायर। तो चलो करते हैं अब यहाँ पे आगे, इसी को फर्दर कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, बट मुझे लगता है स्पेस यहाँ पे कम पड़ेगा, ट्राई करते हैं। अब हम चल रहे हैं एरिया ऑफ द ब्लू स्ट्रिप, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेंगे रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ ब्लू स्ट्रिप सर्कल, ब्लू स्ट्रिप सर्कल, रेडियस ऑफ ब्लू स्ट्रिप सर्कल कितनी है वो हमें पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो r प्लस आर प्लस आर 3r, दैट इज r प्लस आर प्लस आर एंड दैट इज 3r, दिस इज रेडियस। देन एरिया ऑफ द रेड स्ट्रिप सर्कल, ब्लू स्ट्रिप सर्कल, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस ये है, दैट मीन्स 3r का स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट जब हटाओगे, स्क्वायर यहाँ पे रखोगे तो ये 9 हो जाएगा और ये r हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 9 इंटू, है ना, ये 9r स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई है तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो आ गया ब्लू तक का। अब ब्लू वाले सर्कल में से किसका माइनस करें, ये जो रेड वाले स्ट्रिप का सर्कल है, ये बड़ा सर्कल यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला सर्कल माइनस कर दें। इसका एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर क्या आ जाएगा, अब लिखेंगे एरिया ऑफ द ब्लू स्ट्रिप, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप। ओके, तो एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप हम कैसे फाइंड करें, बस क्या करें 9 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, 9 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, जैसे 9x माइनस 4x होता है वैसे ही 5 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया 5 पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी पता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5 इंटू दिस 346.5 मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। ओके, तो 3 5 5 ज़ा 25, 2 एंड 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32, 3 यहाँ, 5 4 ज़ा 20 और 3 23, 2 यहाँ, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 1 प्लेस पे डेसिमल है, 1 प्लेस पे डेसिमल आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा 32 32, 3 5 4 ज़ा 20 23, 2 5 3 ज़ा 15 17, ठीक है, ये सही आ गया एरिया ऑफ द ब्लू स्ट्रिप। सिमिलरली एरिया ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ से कहाँ तक का ये वाली रेडियस लेनी होगी, है ना। और ये रेडियस जब हम लेंगे तो इस सर्कल का निकलेगा, इस सर्कल में से यहाँ तक का जो सर्कल है उसे माइनस कर देंगे, यहाँ तक का जो सर्कल है वो ये है ना 5 पाई आर स्क्वायर, बस 5 पाई आर नहीं, क्या है 9 पाई आर, 5 पाई आर स्क्वायर तो स्ट्रिप का है, तो ये है 9 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे। तो चलो करते हैं, अब हम किसका निकालें, ब्लैक का। तो यहाँ हम लोग ब्लैक का फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ ब्लैक
स्ट्रिप, यहाँ लिख लेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक स्ट्रिप सर्कल इज इक्वल्स टू कितना है, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r है ना। देन एरिया ऑफ ब्लैक स्ट्रिप सर्कल इज पाई r, r मीन्स दिस होल रेडियस, यानी 4r का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर r, तो क्या आ जाएगा 16 पाई r स्क्वायर। एरिया आ गया इस बिगर सर्कल का, उसमें से हम किसे माइनस करें, अगर स्ट्रिप का चाहिए तो ब्लू तक का जो सर्कल है वहाँ तक का है, तो ब्लू तक का सर्कल का एरिया ये है 9 पाई r स्क्वायर। तो माइनस करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप, ब्लैक स्ट्रिप है ना, ब्लैक का कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ब्लैक स्ट्रिप। अब ब्लैक स्ट्रिप की बारी आ गई, तो स्ट्रिप का निकालना है, तो इसमें से हम क्या करें 9 पाई r स्क्वायर माइनस कर दें, तो क्या लिखेंगे 16 पाई r स्क्वायर माइनस 9 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो 16 पाई r माइनस 9 पाई r 7 पाई r स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 7 पाई r स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या करना होगा, अब 7 से हमें पाई आर स्क्वायर मीन्स 346.5, तो 7 इंटू 346 पॉइंट कितना है 346.5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 5 ज़ा 35, 3 7 6 ज़ा 42 और 3 45, 4 7 4 ज़ा 28 और 4 32, फिर यहाँ पे 3 7 3 ज़ा 21 और 3 24, 1 प्लेस पे डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, क्योंकि मुझे इस पे ध्यान नहीं है कि हम कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेना इसको। 7 5 ज़ा 35, 3 6 ज़ा 42, 3 45, 4 ज़ा 30 20 32 एंड 3 7 3 ज़ा एंड 3। ठीक है, तो ये आ रहा आंसर। सिमिलरली हम वाइट का भी निकालेंगे, है ना, तो वाइट के लिए रेडियस क्या लेंगे, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट मीन्स 5r, r यहाँ तक की रेडियस लेंगे 5r, उसमें से यहाँ तक का जो रेडियस का सर्कल है उसे माइनस कर देंगे, वो सर्कल का एरिया ये है 16 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब कर सकते हो जैसे कि किया है, यहाँ स्पेस नहीं है, चलो कर लेते हैं, ये इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ब्लैक इसका, वाइट का, तो रेडियस ऑफ यहाँ लिखेंगे अगेन, रेडियस ऑफ वाइट स्ट्रिप सर्कल, वाइट स्ट्रिप सर्कल है ना, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r 5 है ना, तो 5r। ओके, देन एरिया ऑफ वाइट स्ट्रिप सर्कल, दैट विल बी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो 5r है, दैट मीन्स 5r का हमें स्क्वायर करना होगा, तो ये क्या आ जाएगा 25r स्क्वायर, दैट मीन्स 25 पाई r स्क्वायर। मल्टीप्लाई है ना, तो पाई बाद में लिखो या पहले लिखो, तो 25 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो आएगा पाई इंटू 25 r स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में है तो 25 पहले लिखे, नंबर्स पहले लिखे जाते हैं, वेरिएबल्स बाद में, तो ये हो गया 25 पाई r स्क्वायर। आ गया एरिया। स्ट्रिप का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ वाइट स्ट्रिप, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से, वाइट स्ट्रिप का एरिया, तो कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल में से, किस सर्कल में से, जी 25 में से 16 पाई r स्क्वायर, यही तो बार बार करते आ रहे हैं, तो 25 पाई r स्क्वायर माइनस 16 पाई r स्क्वायर, और 25 पाई r स्क्वायर में से 16 जा रहा है तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, हाँ 9 आ रहा है,
तो यहाँ पे आ रहा है 9 पाई आर स्क्वायर, है ना, 9 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर अगेन फिर से वही वैल्यू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जैसा हमने निकाला है 346.5, तो यहाँ हो गया 9 इंटू 346.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45, 4 9 6 ज़ा 54, 54 और 4 58, 5 यहाँ 9 4 ज़ा 36 और 5 41 एंड 4 यहाँ 9 3 ज़ा 27 और 4 31। तो यहाँ पे आ गया डेसिमल 1 प्लेस पे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द होल सॉल्यूशन। ओके, सब स्ट्रिप्स का एरिया हमने 1 बाय 1 फाइंड किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पहले से रेस किया जाए। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, कोई कार है और उसका सभी व्हील 80 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं। ठीक है, डायमीटर गिवन है, तो यहाँ लिख दिया डायमीटर ऑफ द व्हील 80 सेंटीमीटर। ओके, कार की व्हील्स हैं और चारों व्हील 80 सेंटीमीटर की। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी, जैसा कि अभी बताया 2 पाई आर भी कह सकते हैं और पाई इंटू डी भी, है ना, अभी समझाया था। 2 पाई आर को पाई इंटू डी भी कह सकते हैं। तो डायमीटर पाई इंटू डी, तो ये पाई है 22/7 एंड डी 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, व्हील का सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, 1 आवर में चली गई डिस्टेंस होती है। ओके, तो दैट मीन्स 66 क्या है, 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस है। 1 घंटा मीन्स 60 मिनट में, 60 मिनट में चली गई डिस्टेंस है 66 किलोमीटर। ओके, अब हमें पता है कि ये जो सरकमफ्रेंस होती है ये भी तो डिस्टेंस है ना। अगर सरकमफ्रेंस है पहिए की, व्हील की सरकमफ्रेंस, तो यहाँ से मान लो यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। तो ये जो अगर एक पूरा चक्कर लगाएगा, जब ये चलेगा तो एक पूरा चक्कर लगने पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है। ओके, तो सरकमफ्रेंस मीन्स एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, अगर पाई इंटू डी डिस्टेंस, पाई इंटू डी मीन्स 2 पाई आर समझाया जा चुका है, पाई इंटू डी डिस्टेंस दैट मीन्स सरकमफ्रेंस डिस्टेंस चलने में कितने राउंड लगते हैं इसके व्हील के, 1 राउंड, है ना, 1 राउंड होता है। इतनी डिस्टेंस पे 1 राउंड होता है, राउंड बोले या रेवोल्यूशन बोले। ठीक है, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर होगी तो 1 राउंड होगा। तो फिर अभी कितनी डिस्टेंस कवर हुई है 60 मिनट में, 1 आवर में 66 किलोमीटर। तो 66 किलोमीटर कितने डिस्टेंस, कितने राउंड लगे होंगे, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, 1 पाई इंटू डी से क्या करें, इसको हम लोग डिवाइड कर दें, है ना। इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे कि नहीं, है ना, यही तो हम जानते हैं। तो 66 किलोमीटर के अब डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन अब हमें करना क्या है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जो हमारी सरकमफ्रेंस आ रही है वो सेंटीमीटर में आ रही है, तो ये भी तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में जब बदलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिली सेंटी डेसी मीटर होता है ना, ये मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर डेका, हेक्टो और ये किलो। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 1 10 100,000 10,000 लैक्स, 1 लैक्स। तो 1 लाख से 1 10 100,000 10,000 लैक्स मल्टीप्लाई करो तो ये सेंटीमीटर हो गया। हम कह सकते हैं इतने सेंटीमीटर में कितने राउंड लगेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। और इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितना टाइम लगा, 60 मिनट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 60 मिनट में इतने सेंटीमीटर चलेगा और कितने राउंड लगेंगे, हमें पता चल गया। ठीक, कैसे पता चलेगा, इससे हम डिवाइड करेंगे। ओके, पाई इंटू डी से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इतनी डिस्टेंस में कितने राउंड लगे। और इतनी डिस्टेंस मीन्स कितने टाइम में, क्योंकि डिस्टेंस कितने टाइम में चली गई है, 1 आवर में, स्पीड है ना, 1 आवर में चली गई डिस्टेंस। तो 1 घंटा डेट मीन्स 60 मिनट। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 60 मिनट में कितने राउंड लग रहे हैं।
तो 60 मिनट में अगर राउंड हमें पता चल गए हैं तो फिर हम 10 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 60 मिनट में इतने राउंड, तो 1 मिनट में कितने राउंड, तो 10 मिनट में कितने राउंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब सॉल्व करते हैं। चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे 1 आवर में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर कितनी होगी, दैट इज स्पीड। 1 आवर में कवर्ड डिस्टेंस स्पीड कहलाती है, तो दैट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार। ओके, तो अब हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ द कार कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर 66 किलोमीटर। कितने सेंटीमीटर, 66 को मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 1 लाख से। अभी हमने समझा 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, इतने सेंटीमीटर पर आवर मीन्स कितने मिनट में, पर 60 मिनट्स, है ना, पर 60 मिनट, 60 मिनट में इतने डिस्टेंस कवर होती है। देन नंबर ऑफ राउंड इन दिस डिस्टेंस, कितने राउंड लगे इतने डिस्टेंस में, तो हमें पता है क्योंकि इतने डिस्टेंस में एक राउंड लगते हैं। यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो, कह सकते हो पाई इंटू डी डिस्टेंस में 1 राउंड लगता है, तो 1 डिस्टेंस में 1 अपॉन पाई इंटू डी राउंड लगेगा, तो इतने डिस्टेंस में कितना लगेगा, तो डिवाइड ही तो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया ना। ये 66 इंटू ये 1 लैक्स, इतनी डिस्टेंस में कितने राउंड लगेंगे, तो 1 डिस्टेंस में इतने राउंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 1 लाख से। तो देखो इसको डिवाइड ही तो कर रहे हैं पाई इंटू डी से, तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ राउंड चाहिए तो जो सरकमफ्रेंस आई है उससे हम इसे क्या करें, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ राउंड पता चल जाएंगे कि इतनी डिस्टेंस में कितने राउंड लगे हैं, और वो कितने मिनट में लगे हैं, 60 मिनट में। ठीक, तो ऐसा करते हैं। चलो तो सीधे लिखेंगे हम लोग, इतना लेंदी नहीं करेंगे, इतना तुम समझ लो, समझा दिया है कैसे आ रहा है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और नंबर ऑफ राउंड इन 60 मिनट। नंबर ऑफ राउंड, राउंड बोलो या फिर रेवोल्यूशन बोलो, रेवोल्यूशन इन 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स दिस डिस्टेंस, है ना, 66 इंटू 1 10 100,000 10,000 लैक्स इज डिवाइडेड बाय, समझाने के लिए हम डिवीजन का साइन लगा रहे हैं, इज डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। ओके, दैट इज पाई इंटू डी। तो अब कर देते हैं इसको, 66 इंटू 1 10 100,000 10,000 लैक्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन पाई इंटू डी। पाई इंटू डी मीन्स 22/7 था ना यहाँ पे डिवीजन में, 22/7, और डी कितना है 80, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ गया 66, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि कैंसिलेशन में इजी रहेगा। 1 10 100,000 10,000 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 22 इंटू 80, रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। ठीक है, डिवीजन में ऐसे होता है। अब ये हो गया नंबर ऑफ राउंड इन 60 मिनट। ठीक, अब इसको कैंसिल करना हो जहाँ पे तो कर सकते हैं। तो ये हो गया 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 11 से इसको करते हैं 2, 11 6 फिर यहाँ 2 1 2 3 फिर यहाँ पे 4 से करते हैं 4 2 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये 3, तो 4 2 8, 5 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 4 5 20 और 2 0 बचे हैं यहाँ पे, 2 0 ही हो गया। अब ये बचा है ये 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है, 12 नहीं समझेंगे इसको। 2 से कर सकते हैं, 2 से 25 2 करेंगे, 2 1 2, 2 2 4 और 1, 2 5 10, 00। टोटल कितना बचा, 3 इंटू 12 50 इंटू 7, ये बचा नंबर ऑफ राउंड। इसी तरह रहने देते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड इन 60 मिनट ये मिला। अब हमें पता क्या,
हमें पता है कि ये कितने मिनट का, 60 मिनट की डिस्टेंस आई है। अब यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। 60 मिनट, सिंस 60 मिनट में कितने राउंड लग रहे हैं, इतने राउंड है ना। 60 मिनट में कितने रेवोल्यूशन है, 3 इंटू 1250 इंटू 7, 1250 इंटू 7, इतने राउंड लग रहे हैं। ओके, तो फिर 1 मिनट में कितने लगेंगे, 1 मिनट में हम यूनिटरी मेथड यूज़ करें, 10 मिनट का पता करना है, दिस अपॉन दिस। तो 3 इंटू 1250 इंटू 7 अपॉन 10, ओके, और 10 हो गया, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 60 अपॉन 60 दिस। देन 10 मिनट में कितने राउंड लगेंगे, यही पूछा है क्वेश्चन में। 10 मिनट में लगेंगे, 1 मिनट में इतने लग रहे हैं, 10 मिनट में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 इंटू 1250, 3 इंटू 1250 इंटू 7 अपॉन 60 इंटू 10। अब फिर से यहाँ डिवाइड कर दें, 10 1 ज़ा 10 6 ज़ा, ओके, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, 3 2 ज़ा और 3 1 ज़ा, अब 2 से यहाँ कर दें, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 2 5 ज़ा 10। तो क्या बचा हमारे पास, 625 इंटू 7। तो ये आ गया 625 इंटू 7, 625 इंटू 7, ओके। अब क्या करें, अब 7 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17, ओके, 1 7 6 ज़ा 42 और 1 43, इतने राउंड हुए, ठीक है, इतने राउंड या रेवोल्यूशन बोल सकते हो। तो दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। चलो इसको इरेज करते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन करना है। इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसमें तो इजी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे, लेट द, पहले लिख लेंगे लेट रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है, लेट द रेडियस इज इक्वल्स टू आर, ओके, आर लेट कर लेते हैं। देन सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होती है, ओके, एंड एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस का फुल नेम, सर्कमफ्रेंस, और एरिया को भी एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वल, है ना, 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर दोनों सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, एरिया इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स 2 पाई आर। तो फिर हमें r फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो पाई मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा ना, डिवीजन डिवाइड होगा सब मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे r बचा और वहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। देन r इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखा नहीं है, तो 2 यूनिट, r इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, यही हमारा आंसर है, ओके, डन। तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 12.2। चलो।